सेवा पूजा दर्शन भजन भाव, ये दुर्लभ संस्कार बहुत दुर्लभ है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको घर में शुरू से ही सेवा पूजा दर्शन ये सारे संस्कार शुरू से मिल जाएं, तो ऐसे में कुछ लोग उसका मूल्य नहीं समझते। शुरू से ही मिला है तो मूल्य समझ में नहीं आता। कभी कभी बचपन से ही अगर आपको मंदिर जाना पूजा करना बड़ों के साथ ये मौका मिला है, तो ये समझो आपके करोड़ों जन्मों के पुण्य का उदय है। वरना लोग 80-80 साल के हो जाते हैं, घर से मंदिर का रास्ता 10 मिनट की दूरी पर होता है, लेकिन 80 साल तक उसको जाने का मन ही नहीं बनता। कभी मंदिर दूर नहीं है, मन बनने में 80 साल लग जाते। या फिर ऐसा भी हो जाता है कि शुरू से ही मिल गया तो हम इसका मूल्य नहीं समझते। ये समझते हमारे घर में तो ये हमेशा का है, रोज की बात है। ये रोज की बात है, हमेशा की बात है, लेकिन तब भी जितना उस ऊर्जा को भर सको भर लो, ज्यादा से ज्यादा जितना भर सको भर लो। फिर ऐसा माहौल मिलेगा कि नहीं, ऐसा मौसम मिलेगा कि नहीं, ऐसा परिवार मिलेगा कि नहीं, ऐसे माता पिता मिलेंगे कि नहीं कि जो हमको शुरू से ही ये वाली दिशा दे। वो सब दोबारा जब आएंगे तब ये सब मिलेगा कि नहीं, ये सवाल। अभी शुरू से ये संस्कार मिला है कि हम मंदिर अगर आप जाते हैं आपको कोई रोकने वाला नहीं। ये मुक्ति नहीं तो क्या है। अब भक्ति के लिए प्रयास कर लो। सुबह सुबह आप माला लेकर बैठते हैं, आप माला जपते हैं, घर में किसी को एतराज नहीं है कि आप माला जपो, इससे किसी को घर में एतराज नहीं है, तो समझ लो आपने मुक्ति प्राप्त कर ली है। अब भक्ति से भरो। भगवान का नाम जपने में किसी प्रकार का बंधन नहीं, कोई मना न करे। आपको मंदिर जाना है तो कोई मना न करे। आपको पशुपतिनाथ जी तक पहुंचना है, महाराष्ट्र से चलकर यहां तक, गुजरात से चलकर यहां तक, कोई मना न करे। ये मुक्ति नहीं है क्या? जब चाहो आप घंटों तक भगवान की पूजा करो घर में बैठकर, प्रतिबंध है क्या? आपको कोई मना नहीं करते। अगर आप भगवान की पूजा करते हैं, प्रतिवर्ष आप गंगा स्नान के लिए जाते हैं, घर के लोग खुश हैं, टिकट बनवा के आपको दे दे, नाश्ता बना दे, डिब्बा भर के आपको साथ में दे दे, जाओ खुशी से जाओ, टिकट भी हाथ में, नाश्ता भी साथ में, सारी व्यवस्था आपको दे दे कि जाओ आप करो जो करना, तो मतलब ये मुक्ति है। यही तो मुक्ति है। प्रभु की ओर जाने में, भगवान संबंधित जीवन जीने में आपके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं लगता, तो आपको मुक्ति हाथ लग गई है। अब भक्ति की प्राप्ति के लिए प्रयास करो। इसको आसान सामान्य ना समझो कि आसानी से आप जा सकते हैं, आपको कोई नहीं रोकता। तो ये जन्मों के पुण्य का उदय है, अथवा ईश्वर की अकारण कृपा है। पुण्य का परिणाम नहीं भी है क्योंकि कभी कभी कुछ लाभ भगवान इतना अद्भुत देते हैं, तब ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि हमारे पुण्य का परिणाम है, क्योंकि ऐसे पुण्य कब कर लिया हमने। जब इस जन्म में नहीं किए तो फिर अगले जन्म में तो इससे भी हमारा स्टैंडर्ड थोड़ा नीचा होगा ना, इसके पहले और नीचा होगा, और नीचा होगा, और इसमें नहीं किया है तो पूर्व जन्मों में तो बिल्कुल नहीं किया होगा। फिर भी कुछ अद्भुत लाभ जीवन में ऐसे मिलता है, तब ऐसा लगता है कि ये पुण्य का परिणाम नहीं है, ये भगवान की अकारण कृपा का परिणाम है। क्योंकि अकारण कृपा करना भगवान का स्वभाव है। कारण बीनु रघुनाथ कृपाला, कारण बीनु
मनुष्य शरीर के बारे में भी तुलसीदास ने ये कहा, ये जीवात्मा के पुण्य का परिणाम नहीं है। कबहुक करे करुणा नर दे, कबहुक करे करुणा नर दे, देत ईश बिनु हेतु सनय, देत ईश बिनु हेतु सनय। जिसका भगवान से कोई स्नेह नहीं है उस पर भी भगवान स्नेह करता है। अकारण कृपा करता है और इस जीवात्मा को मौका देना चाहता है कि चलो ऐसी दिव्य देह है, इसको देख करके देखो, ईश्वर सत्संग का जल बरसेगा, बहुत कुछ उगेगा, बहुत अच्छी फसल हो जाएगी, जीवन दिव्य हो जाएगा। अकारण कृपा करके मानव शरीर देता है, फिर उसमें अकारण कृपा करके सत्संग देता है, वो भी ऐसे जीवों को जिसने भगवान से कभी स्नेह नहीं किया। देत ईश बिनु